नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। आज की खास बातचीत में पौड़ी से हमारे संवाददाता भगवान सिंह जी के साथ स्वर्गीय ब्रजमोहन कोटवाल, जो पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके विधानसभा सीट से दावेदारी कर रही श्रीमती विजयलक्ष्मी कोटवाल मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आप दोनों का न्यूज 31 उत्तराखंड में। जी भगवान सिंह जी। बिल्कुल, सबसे पहले आपको न्यूज 31 के परिवार को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नए साल की नई शुरुआत जो हमने बहुत न्यूज बहुत 31 शुक्रिया में की है। जी। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। पहले तो हम आज का दिन हमें बड़ा दुख की बात है, क्योंकि हमने एक जवान जो खोया है, तो उसको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। और क्योंकि थापा को हमने खोया है, तो जैसे कि कल रात की बात में बताई, और यहाँ पे आज नए साल की शुरुआत करो, तो मेरे साथ यहाँ पे पूर्व स्वर्गीय ब्रजमोहन कोटवाल की धर्मपत्नी विजय कोटवाल यहाँ पे मौजूद है। तो उस तरह, क्योंकि एक शिक्षक है, और आज उनके सबसे पहले की बात है कि क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया है, तो न्यूज 31 की तरफ से मैडम सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। आपको नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूर्व विजय ब्रजमोहन की कोटवाल की धर्मपत्नी है, क्योंकि आपका शिक्षक से भी बड़ा लगाव है, तो इस बार आपने भी क्यों सोचा है कि राजनीति में आने की, और क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, मेरे पति आर्मी सप्लाई कोर में थे। उन्होंने 17 साल की सेवा करने के बाद 1995 में सेवानिवृत्त होकर के सीधे बीजेपी से जुड़े। 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहे कोट सीट से, बीजेपी के ही। उसके बाद 2002 में भी उनको बीजेपी ने श्रीनगर विधानसभा से विधायक का टिकट दिया, लेकिन कुछ वोटों के कारण वह पीछे रह गए। उसके बाद 2007 में फिर उनको श्रीनगर विधानसभा से टिकट मिला और वो अच्छे मतों से विजयी हुए। उन्होंने पूरी निष्ठा से, वो क्योंकि वो एक सैनिक थे, तो उन्होंने जिस तरह सैनिक पूरी निष्ठा से अपने देश की सेवा करता है, उसी तरह विधायक रहते हुए उन्होंने पूरी निष्ठा से अपनी विधानसभा में बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए। और 2012 में किन्हीं कारणों से उनका टिकट काटा गया, फिर भी वह विचलित नहीं हुए और पूरी निष्ठा से, पूरी शिद्दत से पार्टी की सेवा करते रहे। अपने जीवन के आखिरी पलों तक वो पार्टी से जुड़े रहे और पार्टी की सेवा करते रहे। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे पति एक सैनिक थे, मैं और शिक्षक की बेटी भी हूँ, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों ही सरकारी सेवा में हैं, तीनों की शादी हो गई है। मैं सोचती हूँ मेरे जीवन का जो समय रह गया है, मैं उसको समाज के लिए समर्पित कर दूं। यदि वैसे तो मैं शिक्षक हूँ, लगातार समाज की सेवा में लगी हुई हूँ। यदि मेरे पास कोई पद इस तरह से आ जाए, थोड़ी जो मैं लोगों की आवाज, जनता की जो आवाज है, उसको आगे पहुंचा सकूं, जो लोग अभी भी पहुंच से बाहर हैं, विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, या उनको सरकारी योजनाओं का उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, मैं चाहती हूं मैं उन लोगों की सेवा करूं। यदि पार्टी मुझे योग्य समझती है, मेरे पति की कर्तव्य निष्ठा, उनके समर्पण को देखते हुए यदि पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं वीआरएस लेकर के पार्टी का प्रतिनिधि बन करके समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर। क्योंकि एक महिला है, और महिला का एक जो होता है कि घर चलाना, परिवार का, क्योंकि आपके पति के बारे में जैसे कि मुझे भी पता चला है, एक बहुत ही सुझाव व्यक्ति और एक ऐसे व्यक्ति थे कि निष्पक्ष करके कहा जाता था कि जो काम करते थे, तो उनका जो राजनीति का वो रहता था, तो किस तरह से रहता था। क्योंकि आपसे जब आज के आप हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन कहीं न कहीं आप उनकी जो कार्यकाल जो छूट चुके हैं, क्या किस तरह से अगर ना पार्टी आपको 2022 में मौका देती है, तो किस तरह से आप उसको आगे करेंगे? मेरे पति एक निष्ठावान सैनिक थे। पहले देश की सेवा की, उसके बाद पार्टी की सेवा की। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पति के आदर्श थे, उन आदर्शों पर चल करके जो उनका सपना था पौड़ी विधानसभा के लिए, उस सपने को साकार करूं, उन अधूरे कामों को पूरा करूं। क्योंकि श्रीनगर विधानसभा उस समय कोट, कलजीखाल और खिरसू ब्लॉक और कुछ हिस्सा उसमें पावर ब्लॉक का भी था, उससे मिलकर के बनी थी। आज के समय में
पौड़ी विधानसभा, कोट, कलजीखाल और पौड़ी और कुछ क्षेत्र उसमें पावर ब्लॉक का भी है, वो जुड़ा हुआ है। तो हमारा ब्लॉक पहले श्रीनगर विधानसभा में था, अब पौड़ी विधानसभा में है। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके आदर्शों पर चल करके जो उनके अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करूं और पौड़ी में जो मुख्य समस्या है उन समस्याओं पर अपना फोकस करूं। ऐसी क्या समस्या है जो समस्या आपकी पार्टी आपके, क्योंकि वर्तमान भी आप ही के पार्टी के विधायक है, मुकेश कोहली यहाँ के विधायक है, आपकी पार्टी ऐसा क्यों किया कि तो 3-3 मुख्यमंत्री बनना पड़ा उनको? ये तो पार्टी का विषय है सोचने का, इसमें मैं अपनी टिप्पणी नहीं दूंगी क्योंकि ये विषय विधानसभा से संबंधित नहीं है और न हमसे संबंधित है। ये पार्टी का अपना विषय है और इस पर उन लोगों ने कुछ सोचा होगा जो ये कदम उठाए। आपकी क्या मुख्य चीजें रहेगी? महिला है आप एक वहाँ पे के क्षेत्र के लिए जो आप ऐसा करेंगे कि जो महिलाओं के लेके बेरोजगारी लेके कोरोना काल जैसी स्थिति में भी लोगों को रोजगार से रूब होना पड़ना पड़ रहा है। जो हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं उनके लिए मैं सोचती हूँ कि ग्रामीण परिवेश में ही उनके लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर आधारित कुछ व्यवसाय शुरू किया जाए। जैसे हमारे ये उद्यान विभाग है और कृषि विभाग है, वन विभाग है, पशुपालन विभाग है, इन विभागों को अपडेट किया जाए, समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाए। जो योजनाएं सरकार की तरफ से स्वीकृत होती हैं उन योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से समाज को मिले और गांव जो है सशब्द हो, आबाद हो, ताकि गांव के जो युवा बेरोजगार बच्चे हैं वो दर दर भटक करके बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में, उनको गांव में ही रोजगार मिले। जब गांव में लोग रहेंगे, रोजगार के संसाधन उपलब्ध रहेंगे तो गांव में लोग रहेंगे और जब गांव में लोग रहेंगे तो जितने भी विकास के संबंधित जो भी मुद्दे होंगे वो उठाएंगे और उन पर अमल भी होगा और विकास से संबंधित जो मुद्दे हैं वो कारगर साबित होंगे। कारगर साबित हो। एक चीज और सवाल है यहाँ पे कि क्योंकि कहा जाता है कि पौड़ी का जो पलायन धीरे धीरे नहीं रुक पा रहा है, कारण क्या है कि पलायन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है, क्या कारण है? उसमें बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। गांव में युवा पीढ़ी जो है रोजगार के लिए बाहर चली जाती है पढ़ाई लिखाई करके क्योंकि गांव में रोजगार के साधन नहीं है। यदि गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं, व्यवसाय जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन साधनों से संबंधित उद्योग लगाए जाएं, जैसे पशुपालन को उन्नत किया जाए। ये फलोद्यान हमारे इधर जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों में आड़ू, खुबानी, सेब, नाशपाती, अखरोट, इस तरह माल्टे, इस तरह के फल जो हैं बहुतायत में उगाए जा सकते हैं। इसको फल उद्यान विभाग से जोड़ा जाए। जैसे कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी सारी जमीन जो है बंजर पड़ी हुई है और वो कृषक पेंशन ले रहे हैं। तो इस तरह से कुछ योजना इस तरह से बनाई जाए कि भाई जिनके खेत बंजर होंगे वो खेत जो है सरकार उसमें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगी और फिर उनमें जो भी उपयोगी फसल, व्यावसायिक फसलें, ये औषधीय फसलें, फल उद्यान, फलों के वृक्ष वगैरह लगाए जाएंगे। तो इस तरह से लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो अपनी जमीन को बंजर न छोड़ें, जमीन में समय के अनुसार फल सब्जियां उगाए। नेपाली लोग भी हैं, नेपाल से आकर के हमारे खेतों में मेहनत करके फलों की भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं और वही सब्जी हमको बेच रहे। एक सवाल और है मेरा यहाँ पे आपसे कि यहाँ पे अगर ना आपको भाजपा टिकट दिया जाता है, आपको अगर ना आपके हाईकमान आप पे इस लायक समझता है ये क्योंकि एक महिला है आप, और यहाँ पे तब कहा जाता है कि काफी टाइम बाद बीजेपी का विधायक बना है क्योंकि वर्तमान में जब आपके पति थे तो उस समय वहाँ पे श्रीनगर विधानसभा थी। तो इस बार आपका यहाँ पे क्या ऐसा मैनिफेस्टो रहेगा आपकी पार्टी का? जैसे मुख्य मुद्दा तो यही है बेरोजगारी
जब रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तो पलायन भी रुकेगा। और उसके लिए जैसे कि ये पर्यटन से संबंधित हम अपने पौड़ी को विकसित करेंगे, पर्यटन से जोड़ेंगे, जितने भी संसाधन यहाँ उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे चिड़ियों के लिए जैसे अलग से अभयारण्य बनाया जाए, और जंगल है इधर पौड़ी से आगे तो वहाँ वो बन सकता है, प्राणी उद्यान से जोड़ा जाए उसको, वृक्ष लगाए जाएं, फलों के वृक्ष भी लगाए जाएं जंगलों में, ताकि जो बंदर हैं उनको वही फल वगैरह खाने को मिल जाए, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, और बस्ती की तरफ उनका रुझान कम हो जाए। और खेतों को कृषि से जोड़ा जाए, बंजर जो पड़े हुए खेत हैं उनको आबाद किया जाए, उसमें कृषि विभाग को मुख्य रूप से उन्नत किया जाए, फल उद्यान विभाग जो है उसको उन्नत किया जाए, पशुपालन विभाग को उन्नत किया जाए, ये वन विभाग है उसको भी प्रत्यक्ष जनता से जोड़ा जाए, और जो भी योजनाएं हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से जनता को उसका लाभ मिले। और एक सवाल और है यहाँ पे कि आपका कि क्योंकि आपने भी कहीं जाना है, और मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लगातार जो यहाँ पे पलायन हो रहा है, तो क्या ऐसा पौड़ी विधानसभा में आप करेंगे जो आपके पति ने नहीं कर पाए, उनको आप पूरा कर पाएंगे? मुख्य मुद्दा वही पलायन है और बेरोजगारी है, तो रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। जो ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, लोग अस्वस्थ होने पर बाहर चले जाते हैं इलाज के लिए, यहाँ उनको समुचित इलाज नहीं मिल पाता है, सड़कों की दशा सुधारनी है, पानी की व्यवस्था सुधारनी है, जितने भी संसाधन हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो उनको उन्नत किया जाए, उनको अपडेट किया जाए, ताकि लोग गाँव में रहे और अपने गाँव को आबाद करें, और रोजगार के साधन गाँव में ही उपलब्ध कराए जाए। धन्यवाद आपका न्यूज़ 31 में बातचीत करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब। ये थे मेरे साथ स्वर्गीय ब्रजमोहन की पत्नी विजय लक्ष्मी कोटवाल के, जिन्होंने साफ कहा है कि मेरा जो, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक के नाते से मैं भली भांति से जानती हूं कि महिलाओं को लेके, तमाम युवाओं के बेरोजगारी के लेके अगर मेरे को पार्टी इसको समझती है, हाईकमान मुझे इस पे मेहरबान हो जाता है, तो मैं जनपद पौड़ी की विधानसभा की जनता के हित की विकास की बात करूंगी। और आज उन्होंने अपने कीमती समय हमें दिया है, तो न्यूज़ 31 के लिए खास बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।